हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्री एग्जाम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी प्राथमिक सहायक परीक्षा के बारे में, जो कि जिस बुक से हम पढ़ने जा रहे हैं वो बुक है यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की परीक्षा रिफ्रेशर। चलिए देखते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है फसलों का वर्गीकरण और प्रदेश में उगाई जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न फसलें, जिसमें तिलहनी तिलहनी मिलेट्स फसलों को देखते हैं। फसलों का वर्गीकरण। फसलों का वर्गीकरण फसलों का वर्गीकरण अनेक आधारों पर किया जाता है, जैसे जीवन चक्र है, ऋतु है, आर्थिक दृष्टिकोण है, विशेष उपयोग तथा कुल के आधार पर किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। पहला है ऋतु के आधार पे। ऋतु के आधार पे फसलों का वर्गीकरण तीन उसमें किया गया है। पहला खरीफ है, रबी है, जायद है। खरीफ में आपकी जो फसलें हैं वो धान है, ज्वार है, बाजरा है, कपास है, मूंगफली, शकरकंद, उड़द, मूंग, अरहर, तिल, सोयाबीन, भिंडी, ग्वार, ढैंचा, सनई, जूट, अरंडी, ये फसलें खरीफ के अंतर्गत आती हैं। तथा रबी के अंतर्गत आपका गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, लाही, जई, आलू, तम्बाकू, बरसीम, ये फसलें आती हैं। नेक्स्ट जायद है। जायद की फसलें आपकी हैं लौकी, कद्दू, तुरई, खीरा, तरबूज, खरबूज, टमाटर, हरी मिर्च और सूरजमुखी, ये फसलें आपकी जायद के अंतर्गत आती हैं। तथा दूसरा वर्गीकरण हमारा है आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पे। इसके आधार पे फसलों को कई भागों में बांटा गया है, जैसे धान्य है या अन्य फसलें, और आपकी तिलहनी फसलें, जड़ तथा कंद वाली फसलें, और आपकी मसाले वाली फसलें हैं, फलदार फसलें हैं, सरकरा फसलें हैं, उद्दीपक पेय फसलें हैं, चारे की फसलें हैं, औषधीय फसलें हैं और रेशेदार फसलें हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें जो आपकी अन्न वाली फसलें हैं, आपको पता होगा धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, जौ और कोंदो, ये आपकी अन्न वाली फसलें हैं। और आपकी जो दलहनी फसलें हैं उसमें आपकी जो दाल वाली फसलें हैं, जैसे अरहर, चना, मटर, मूंग, मसूर और उड़द। और तिलहनी फसलें में आपकी सरसों, तिल, राई, मूंगफली, अलसी, सूरजमुखी, सोयाबीन, कुसुम, ये फसलें हैं। तथा जड़ तथा कंद वाली फसलों में आपकी आलू है, अदरक है, शकरकंद है, आपका गाजर है, मूली है, अरबी है, सलजम है, ये फसलें आपकी जड़ तथा कंद वाली फसलें हैं। और मसाले में आपके धनिया, जीरा, सौंफ, अजवाइन, काली मिर्च। और फलदार फसलें आपकी खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज। और सरकरा फसलें में आपका चुकंदर है, गन्ना है। और उद्दीपक पेय फसलें आपकी चाय है, कॉफी, तम्बाकू, भांग, धतूरा। और आपकी जो चारे वाली फसलें हैं उसमें आपकी बरसीम है, लोबिया है, लूसर्न है। और औषधीय फसलों में आपकी हल्दी, अदरक, तुलसी, मेथा, पुदीना, ये फसलें हैं आपकी औषधीय फसलें। तथा रेशेदार फसलों की बात करें उसमें आपका जूट है, कपास है, सनई है, पटसन है, ढैंचा है, ये आपकी जो है रेशे वाली फसलें हो गई। अब तीसरा वर्गीकरण है उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर इसमें आपको देखने को मिलेगी नकदी फसलें हैं, अंतर्वर्ती फसलें हैं, मृदा क्षारक फसलें हैं, हरी खाद वाली फसलें हैं। नकदी फसलों में आपके जैसे चाय है, काफ़ी है, आलू है, गन्ना है, कपास है, तंबाकू है, ये आपको इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं ना। नकदी फसलें कौन सी हैं? चाय, काफ़ी, आलू, गन्ना, कपास, तंबाकू, ये आपकी नकदी फसलें हैं। और अंतर्वर्ती फसलें आपकी हैं मूंग है, उड़द है, लाही है, सांबा है, आलू है, ये आपकी अंतर्वर्ती फसलें हैं। आलू आपकी नकदी फसल भी है और अंतर्वर्ती फसल भी है। और आपकी मृदा क्षारक फसलें हैं आपकी मूंग है, उड़द है, मूंगफली है, बरसीम है और शकरकंद है, ये आपकी मृदा क्षारक फसलें हैं। तथा हरी खाद वाली फसलें आपकी ढैंचा और सनई हो गई। नेक्स्ट है वनस्पतिक कुल या परिवार के आधार पर। इसमें इसको फैमिली के आधार पर बांटा गया है, ठीक है। चलिए ये भी देखते हैं। पहला है घास कुल यानी ग्रेमनी। ग्रेमनी में आपकी धान है, गेहूँ है, जौ, जई, ज्वार, बाजरा, मक्का, सांबा, कोंदो, गन्ना, ये आपकी ग्रेमनी कुल में आती हैं। तथा दूसरा आपका है मटर कुल यानी लेगुमिनेसी, इसमें दलहनी फसलें आपकी आती हैं, ठीक है। और तीसरा इसका वर्गीक वो है भाग सरसों कुल यानी कुरुसी फेरी, इसमें आपकी सरसों, जई, लाही, मूली, सलजम, मूंगफली, पात गोभी, ये फसलें आती हैं। तथा चौथा है कपास कुल यानी मालवेसी, इसमें आपका हो गया कपास है, पटसन है, भिंडी है, गुड़हल है, ठीक है। ये आपको याद रखना है मालवेसी कुल में कौन सी फसल वो आती हैं, ठीक है। और चौथा है आपका आलू कुल यानी सेलेनेसी, इसमें आपका आलू है, बैंगन है, मिर्च है, टमाटर है, धतूरा है, तम्बाकू है, ये सेलेनेसी कुल में आती हैं यानी सोलोनेसी कुल। तथा पाँचवा है अजवाइन कुल यानी अम्बेलिफेरी कुल, ठीक है। इसमें आपका अजवाइन है, सौंफ है, धनिया है, जीरा है, गाजर है,
ये इस परिवार में आती हैं, अम्बेलिफेरी। तथा 5वीं आपकी हो गई कद्दू कुल यानी कुकुरबिटेसी। इसमें आपकी जो जायद में फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है, जैसे कद्दू, लौकी, तुरई, खड़ीजा, खीरा, ककड़ी, खरबूज, तरबूज, करेला, ये आपकी जो है जायद की फसलें यानी कुकुरबिटेसी फसलें, ठीक है। और 8वां आपका है लहसुन कने यानी लिलियसी। इसमें आपका लहसुन है, प्याज है, ये 2 ही मुख्यतः फसलें देखने को मिलती हैं। और आपका जो नमा है सूरजमुखी कुल यानी कमोजिटी, ठीक है, इसमें आपका सूरजमुखी है, गेंदा है। और अलसी कुल है यानी लिनेसी, इसमें आपको अलसी देखने को मिल जाती है। तथा जूट कुल यानी टिलियसी, इसमें आपकी रेशेदार फसलें जैसे जूट है, पटुआ है, सनई है, ये फसलें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें दानों के लिए उगाई जाती हैं। ये फसलें संपूर्ण विश्व में भरण पोषण का प्रमुख आधार है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रमुख खाद्यान्न फसलों में गेहूँ है, जौ है, धान है, इसको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व खाद्यान्न उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान, ठीक है। खाद्यान्न उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान, अमेरिका का द्वितीय स्थान तथा भारत का तृतीय एवं रूस चतुर्थ तथा ब्राज़ील पंचम स्थान पे है। भारत में बोई जाने वाली प्रमुख फसलें, ठीक है, तो ऋतुओं के आधार पर इसमें देखते हैं। पहली है रबी। भारत में रबी की खेती मुख्यतः शीतकाल में की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रबी फसलों को मुख्यतः अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। इसकी कटाई अप्रैल मई में कर ली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है शीतकालीन पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा से रबी फसलों को, ठीक है, बहुत ही लाभ मिलता है और उनके उत्पादन में वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रबी फसलों को उगाते समय कम तापमान तथा पकने के लिए अधिक तापमान एवं दीर्घ प्रकाश काल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है रबी की फसलें हैं गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों। गेहूँ हो गया, जौ हो गया, चना है, मटर है, सरसों है, आलू है, मसूर है, अलसी है, ये आपकी रबी की प्रमुख फसलें हैं। रबी की प्रमुख फसलों के जो एग्जाम्पल हैं वो आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारे नेक्स्ट पॉइंट है खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें मुख्यतः वर्षा काल में उगाई जाती हैं, ठीक है। ये आपको याद करना है खरीफ की फसलें किस महीने में, खरीफ की खेती किस महीने में की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है खरीफ फसलों की बुआई जून जुलाई में की जाती है। इसकी कटाई सितंबर अक्टूबर में कर ली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, खरीफ फसलों की बुआई के समय अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी वर्षा खरीफ फसलों के उत्पादन में वृद्धि करती है। खरीफ की प्रमुख फसलें हैं आपकी, इसके एग्जाम्पल आपको याद कर लेने हैं। धान है, अरहर है, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, तिल है, मूंग है, उड़द है, सोयाबीन है, मूंगफली है, ये आपकी खरीफ की प्रमुख फसलें हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट हमारा है जायद। जायद की फसलों को मुख्यतः रबी और खरीफ की फसलों के मध्य में उगाया जाता है, ठीक है। जायद की फसलें मुख्यतः ग्रीष्मकालीन की फसलें हैं। जायद की फसलों की बुआई मार्च में की जाती है और कटाई जून में कर ली जाती है। जायद की प्रमुख फसलें हैं खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, करेला, मूंग और सूरजमुखी, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रमुख खाद्यान्न फसलें, ठीक है। तो इसमें पहले आ जाती है गेहूँ। गेहूँ के जो मेन बिंदु हैं, ठीक है, उनके बारे में देखते हैं। गेहूँ रबी की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। इसकी बुआई नवंबर दिसंबर में की जाती है। गेहूँ की बुआई के लिए 125 से 135 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है प्रति हेक्टेयर, ठीक है। और इसकी कुछ प्रमुख वैरायटी हैं जैसे यूपी 2367 है, HD 2687 है और आपकी PVW 343 हो गई, ठीक है। और आज 3077 है, हलना है, ड्यूरम है, मेघदूत है, डाइकोकम तथा DDK। गेहूँ की ये कुछ प्रमुख फसलें हैं, वो किसमें हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सिंचित परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त गेहूँ माइक्रोनी गेहूँ है, ठीक है। गेहूँ और राई की संक्रास जो प्रजाति है ट्रिटिकल, ठीक है, जो कि गेहूँ और राई को क्रॉस करके प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है गेहूँ में 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट, 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट है तथा 8 से 15% प्रोटीन तथा 2% खनिज तथा 1.5% वसा पाया जाता है। गेहूँ में विटामिन की बात करें तो B1, B2, B6 विटामिन पाया जाता है, ठीक है। और गेहूँ में ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ग्लूटीन। नेक्स्ट पॉइंट है गेहूँ। भारत में गेहूँ उत्पादन उत्तर प्रदेश का प्रथम, मध्य प्रदेश का द्वितीय तथा पंजाब का तृतीय स्थान है। और विश्व में बात करें गेहूँ उत्पादन में तो चीन का प्रथम स्थान, भारत का द्वितीय तथा रूसी संघ का तृतीय स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट, क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों ही दृष्टि से विश्व में गेहूँ का प्रथम स्थान, क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ही विश्व में गेहूँ का प्रथम स्थान जो है
प्रथम स्थान है क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पे पड़ा था। ठीक है, गेहूं की बुआई के लिए जीरो टिलेज फर्टिसीड ड्रिल मशीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारी जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो है जौ। ठीक है, जौ रबी की प्रमुख फसल है। इसकी बुआई का समय नवंबर दिसंबर में किया जाता है। ठीक है, जौ की बुआई के लिए असिंचित क्षेत्र में 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा सिंचित क्षेत्र के लिए 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। इसकी प्रमुख किस्मों की बात करें जौ की, तो इसकी जो प्रमुख किस्में हैं उसमें आपकी ज्योति है, अंबर है, आज़ाद है, हरितमा है। ठीक है, और आपकी जागृति है। ठीक है, गीतांजलि है, ऋतंबरा है। ये कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं जौ की। और जौ की भारत में जौ उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पे है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश तृतीय स्थान पे, मध्य प्रदेश तृतीय स्थान पे है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व में जौ उत्पादन में रूस का प्रथम, स्पेन का द्वितीय तथा जर्मनी का तृतीय स्थान है। नेक्स्ट हमारा जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो है धान। धान खरीफ की एक प्रमुख फसल है। ठीक है, आपका गेहूँ, जौ ये आपकी रबी की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं तथा धान एक खरीफ की प्रमुख फसल है। धान की नर्सरी जून में तैयार की जाती है। धान की नर्सरी के लिए 25 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है, जिसकी रोपाई जुलाई में की जाती है। धान की प्रमुख किस्मों की बात कर लें तो पूसा 33, रत्ना है, पंतधान वन, पंतधान 4, मालवी है। ठीक है, नरेंद्र धान वन, पूसा, बासमती, बासमती 370, ये कुछ प्रमुख वैरायटी हैं धान की। और विश्व में क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों ही दृष्टि से गेहूँ के बाद धान का द्वितीय स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चावल की 3 फसलें आस, अमन, बोरो उगाई जाती हैं। विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर धान की खेती भारत में की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में धान उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहला, उत्तर प्रदेश दूसरा तथा पंजाब तीसरा स्थान रखता है। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व में चावल उत्पादन में चीन का पहला, भारत का दूसरा तथा बांग्लादेश का तीसरा स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, विश्व में चावल निर्यात में भारत का पहला, थाईलैंड का दूसरा तथा वियतनाम का तीसरा स्थान है। और जो हमारी नेक्स्ट फसलें हैं वो हैं प्रमुख दलहनी फसलें। प्रमुख दलहनी फसलें, तो प्रमुख दलहनी फसलों में मृदा उर्वरकता और संरक्षण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाने वाला जो राइजोबियम लेगुमिनोसरम जीवाणु होता है वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को मिट्टी में संरक्षित करने में सक्षम होता है, इसीलिए उसकी मृदा उर्वरकता बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता तथा आयातक है। भारत में चना उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे, महाराष्ट्र का द्वितीय तथा राजस्थान का तृतीय स्थान है। ठीक है, भारत में जो चना उत्पादन है उसमें मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान और महाराष्ट्र का द्वितीय स्थान, राजस्थान का तृतीय स्थान है। चना की दाल में 21% प्रोटीन पाई जाती है। दूसरा हमारा है मटर। मटर रबी की प्रमुख दलहनी फसल है। इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। मटर है ये रबी की प्रमुख दलहनी फसल है। नेक्स्ट पॉइंट है, मटर की बुआई के लिए 80 से 100 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है प्रति हेक्टेयर की दर से। और इसकी कुछ प्रजातियों की बात करें तो रचना है, मालवी है, अपर्णा है, सपना है, उत्तरा है, पूसा, प्रगति। ठीक है, ये कुछ प्रमुख इसकी वैरायटीज़ हैं। और जो मटर की दाल में 22.5% प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट हमारी फसल है दलहनी फसल, वो है मसूर। ठीक है, तो इसकी जो बुवाई के लिए 40 से 60 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। और इसकी जो प्रमुख वैरायटी है उसमें नरेंद्र मसूरबन है, पंत मसूरबन है, कोटा, ठीक है, मसूरबन, प्रिया है, मलिका है, गरिमा है, पूसा, वैभव, मसूर की ये कुछ प्रमुख वैरायटी हैं। और इसकी उत्पादन की बात करें भारत में तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है मसूर उत्पादन में। ठीक है, और मध्य प्रदेश का तृतीय तथा मध्य प्रदेश का द्वितीय तथा पश्चिम बंगाल का तृतीय स्थान है। और मसूर की दाल में प्रोटीन है वो 25% पाई जाती है। नेक्स्ट हमारी दलहनी फसल है वो है मूंग। मूंग जायर की एक दलहनी फसल है। इसकी बुवाई मार्च अप्रैल में की जाती है। मूंग की बसंतकालीन यानी फरवरी, ग्रीष्मकालीन यानी अप्रैल और खरीफ यानी जुलाई, तीनों में फसलें ली जाती हैं। मूंग की बुवाई के लिए 12 से 15 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है प्रति हेक्टेयर की दर से। और इसकी प्रमुख वैरायटी की बात करें तो इसमें पंथ 2 है, गंगा 8 है, और आपका बसंतकालीन में जो वैरायटी बसंतकाल की हैं वो है आपकी M1 है, और पंथ M2 है, पंथ M3 है। ठीक है, ये कुछ बहुत उन्नत वैरायटी हैं। और इसमें प्रोटीन की बात करें मूंग की दाल में तो उसमें 25% प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट हमारी जो दलहनी फसल है वो है उड़द।
उड़द दलहन की एक ऐसी फसल है जो तीनों ऋतुओं में, ये भी तीनों ऋतुओं में उगाई जाती है, रबी, खरीफ और जायद तीनों में, ठीक है। और इसकी बीज दर की बात करें तो इसके लिए 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज की आवश्यकता होती है। और इसकी जो बुवाई है वो तीनों ऋतुओं में जो है होती है। इसकी कुछ प्रमुख वैरायटी की बात करें तो उसमें पूसा U19, ठीक है, उत्तरा है, बरदान 2 है, और T9 और T65, ठीक है। ये कुछ प्रमुख फसलें हैं। उसमें प्रोटीन है, 24% प्रोटीन पाया जाता है। यानी कुल मिला के बात करें कि जो दलहनी फसलें हैं उसमें जो प्रोटीन है वो 20% के और 30%, 20 और 30 के बीच में ही पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है तिलहनी फसलें, ठीक है। तिलहनी फसलें भारत में कुल कृषि क्षेत्र के 15% भाग पर, ठीक है, भारत के कुल जो कृषि योग्य क्षेत्र है उसमें 15% भाग पर तिलहनी फसलें उगाई जाती हैं। और दूसरा पॉइंट हमारा है भारत में खाद्यान्न फसलों के बाद तिलहनी फसलों का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में तिलहनी फसलों की 72% खेती वर्षाधीन की जाती है। भारत में तिलहन उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, ठीक है। भारत में तिलहन उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, फिर है महाराष्ट्र, फिर है मध्य प्रदेश। और विश्व में बात करें, तिलहन उत्पादन में विश्व में बात करें तो ब्राज़ील का प्रथम स्थान है, अमेरिका का द्वितीय, चीन का तृतीय, अर्जेंटीना का चतुर्थ तथा पाँचवा अपना भारत 5वां स्थान रखता है। प्रमुख तिलहनी फसलें देखते हैं। तो पहली इसमें है सरसों। सरसों रबी की प्रमुख तिलहनी फसल है। इसकी बुआई सितंबर अक्टूबर में कर ली जाती है। और इसकी बीज दर की बात करें तो 5 से 6 किलो जो है बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। और इसकी जो उन्नत किस्में हैं, गिरिराज है, पूसा गोल्ड है, पूसा बहार है, पूसा जय किसान है, ठीक है, अग्रणी है, जगन्नाथ है, रोहिणी है, बरुड़ा है, वसुंधरा है, बसंती है, ठीक है। ये कुछ प्रमुख उन्नत किस्में हैं सरसों की। सरदार कृष्ण नागर दंतेवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय ने सरसों की नई किस्म GM3 वर्ष 2011 में विकसित की, ठीक है। और बात करें सरसों वर्ग में, भारत में सरसों वर्ग के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम, मध्य प्रदेश का द्वितीय तथा हरियाणा का तृतीय स्थान है। नेक्स्ट हमारी है लाही या तुरिया, ठीक है, लाही, लहिया या तुरिया, ठीक है। इसकी बीज क्षेत्र की बात करें तो 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है बीज की। इसकी उन्नत किस्में पार्वती, T60 यानी काली लाही के लिए, और T9 है ये पीली, भवानी है, संगम है तथा अनुराधा लाही की प्रमुख किस्में हैं। नेक्स्ट हमारी जो तिलहनी फसल है वो है सोयाबीन, ठीक है। सोयाबीन इसकी जो है बुवाई जून जुलाई में की जाती है। ये खरीफ की जो सोयाबीन है ये खरीफ की प्रमुख फसल है तिलहनी। इसकी जो बीज दर है वो आपकी 70 से 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। और इसकी जो उन्नत किस्में हैं उसमें अहिल्या है, पूजा है, पंजाब बन है, हिमसो 1563 और पंत सोयाबीन 1042, ठीक है। ये कुछ प्रमुख वैरायटी हैं सोयाबीन की। नेक्स्ट हमारा है मूंगफली। मूंगफली खरीफ की एक प्रमुख तिलहनी फसल है। इसकी बुवाई जून जुलाई में की जाती है। मूंगफली की बुवाई के लिए 70 से 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है, बीज की आवश्यकता होती है। और इसकी जो प्रमुख उन्नत किस्में हैं वो है जिसमें चंद्रा है, चित्रा है, फैलने वाली आपकी है, कदीरी है, कौशल है, गिमार 2 है, गिरनार 3 है। मूंगफली की कुछ उन्नत किस्में हैं T28, T64। और इसकी उत्पादन की बात करें तो मूंगफली उत्पादन में जो है गुजरात का प्रथम स्थान है, ठीक है, और राजस्थान का द्वितीय, तमिलनाडु का तृतीय स्थान है। भारत में मूंगफली शीर्ष उत्पादकता वाला राज्य तमिलनाडु है। नेक्स्ट पॉइंट पर हमारा है विश्व में मूंगफली उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान, भारत का द्वितीय, नाइजीरिया का तृतीय तथा अमेरिका का चतुर्थ स्थान है, ठीक है। भारत में राज्यों में बात करें तो गुजरात प्रथम स्थान पे है, ठीक है। और विश्व में बात करें तो चीन प्रथम स्थान पे है मूंगफली उत्पादन में। और मूंगफली की खली में 7 से 8% नाइट्रोजन और 1.5%, 1.5% फास्फोरस, 1.3% पोटास पाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारी तिलहनी फसल है वो है तिल, ठीक है। तिल खरीफ की तिलहनी फसल है। इसकी बुवाई जून जुलाई में की जाती है। तिल की बुआई के लिए 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। इसकी प्रमुख वैरायटी हैं टाइप 4 है, टाइप 12 है, टाइप 13 है, AKT 101 है, निर्मला है, हिमानी है तथा थिलक। ये कुछ प्रमुख वैरायटी हैं तिल की। और इसमें जो तेल की बात करें वो 18 से 20%, ठीक है, इसमें प्रोटीन है तथा 50% तेल पाया जाता है। और अलसी में
इसकी बुवाई अलसी की जो है ये रबी की प्रमुख तिलहनी फसल है। इसकी बुवाई अक्टूबर में की जाती है, ठीक है। और इसकी बीज दर आपकी 25 से 30 किलोग्राम आवश्यकता होती है प्रति हेक्टेयर की दर से। और इसकी उन्नत किस्मों की बात करें तो उसमें आपकी उसकी उन्नत किस्में हैं, उसमें आपकी है नीलम है, मीरा है, गरिमा है, लक्ष्मी है, श्वेता है, शुभ्रा है, वैभव है तथा शिखा, ये प्रमुख किस्में हैं। और अलसी में 36% प्रोटीन, 33 से 47% तेल पाया जाता है। नेक्स्ट हमारी तिलहनी फसल है सूरजमुखी, ठीक है। इसकी बुवाई फरवरी बसंतकालीन सूरजमुखी की बुवाई फरवरी में तथा खरीफ बुवाई जुलाई अगस्त में तथा शरतकालीन बुवाई अर्थात रबी की बुवाई नवंबर में की जाती है। इसकी बीज दर की बात करें तो 6 से 7 किलोग्राम प्रति जो है केजी बीज की आवश्यकता होती है। और इसकी जो प्रमुख किस्मों की बात करें, ठीक है, मॉडर्न, LS12, LS11, ज्वालामुखी, प्रभात, कावेरी, चैंप, ये कुछ उन्नत किस्में हैं सूरजमुखी की। और इसमें जो है सूरजमुखी के तेल में 64% लाइनोलिक अम्ल पाया जाता है। यह मानव धमनियों में एकत्रित कोलेस्ट्रॉल को साफ करने में मदद करता है, ठीक है। और भारत में जो सूरजमुखी उत्पादन में प्रथम स्थान है वो है कर्नाटक का, ठीक है। और हरियाणा है द्वितीय स्थान पे है, उड़ीसा है तृतीय स्थान पे है। और विश्व में बात करें सूरजमुखी उत्पादन में तो रूसी संघ का प्रथम स्थान है, ठीक है। यूक्रेन द्वितीय है, अर्जेंटीना तृतीय है तथा चीन का चतुर्थ स्थान है। नेक्स्ट है हमारा मिलेट्स, ठीक है, मोटे अनाज वाली फसलें, मिलेट्स क्रॉप। इसमें आपका जो भारत है, भारत 51 मिलियन टन मोटा अनाज उत्पादन करता है, जो एशिया के 80% और वैश्विक उत्पादन का 20% है। मोटा अनाज को खाद्यान्न फसलों की अपेक्षा सिंचाई की बहुत कम आवश्यकता होती है, ठीक है। भारत में मोटे अनाज की औसत उत्पादकता 1239 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जो विश्व की औसत मिलेट्स उत्पादकता 1229 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से अधिक है। इसमें आपकी प्रमुख मिलेट्स जो हैं फसलें, ठीक है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष यानी मिलेट्स, ठीक है, ईयर घोषित किया है। और जो मोटे अनाज वाली फसलें हैं उनको श्री अन्न, ठीक है, ग्लोबल हब श्री अन्न नाम से संबोधित किया है, ठीक है। और भारतीय अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, ठीक है। भारत को श्री अन्न का ग्लोबल हब बनाने के लिए भारतीय अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। देखते हैं प्रमुख मिलेट्स जो है फसलें हैं, उसमें आपकी पहली है ज्वार, ठीक है। मोटा मोटा देखते हैं इसके बारे में। ज्वार की बुवाई 12 से 25 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है बुवाई के लिए, ठीक है। ये आपकी प्रमुख खरीफ की फसल है, ठीक है। ज्वार है ये आपकी खरीफ फसल है, ठीक है। और ज्वार की जो भारत में ज्वार उत्पादन में जो प्रथम स्थान है वो है महाराष्ट्र का, ठीक है। और कर्नाटक का द्वितीय स्थान है और तमिलनाडु का तृतीय स्थान है, राजस्थान चतुर्थ स्थान पे है, ठीक है। और विश्व में बात करें तो विश्व में ज्वार उत्पादन में अमेरिका का प्रथम स्थान है, नाइजीरिया का द्वितीय, इथोपिया का तृतीय तथा भारत का चतुर्थ स्थान है। और नेक्स्ट हमारा है बाजरा। बाजरा की बुवाई के लिए 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है और ये भी बाजरा भी एक खरीफ की फसल है, ठीक है। और आपकी मिलेट्स जो फसलें हैं वो सर्वाधिक सूखा सहन करने की क्षमता जो है पाई जाती है, और इसमें भी सबसे अधिक सूखा सहन करने की क्षमता आपकी बाजरा में पाई जाती है, ठीक है। बाजरा अम्लीय मृदा और जलमग्नता के प्रति संवेदनशील होता है। बाजरे में हम भारत में, ठीक है, भारत में बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान राजस्थान का है, ठीक है। और ज्वार उत्पादन में राजस्थान का 5वां स्थान है। पहला स्थान आपका ज्वार उत्पादन में, पहला स्थान आपका किसका है? तो पहला स्थान जो है कर्नाटक का है ज्वार उत्पादन में, और बाजरा उत्पादन में जो पहला स्थान है वो आपका है राजस्थान का, ठीक है। बाजरा उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान, और विश्व में बाजरा उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, ठीक है। नाइजर द्वितीय स्थान पे है। नेक्स्ट हमारी है मक्का है, ठीक है। मक्का भारत में खरीफ की प्रमुख फसल है, ठीक है। इसकी बुआई के लिए 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है शंकर गंगा 2, गंगा 5, ठीक है, विवेक, शंकर 15, 17, 43, ठीक है, शक्तिमान 3 है आपका, तरुण है, कंचन है, श्वेता है, शक्तिमान 1 है, ठीक है।
ठीक है, द्रोणा है। ये कुछ प्रमुख वैरायटी है मक्के की, ठीक है। मक्के में 79% कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। 79% कार्बोहाइड्रेट तथा 5% प्रोटीन तथा 5% वसा पाई जाती है, ठीक है। और मक्का जो है ये C4 टाइप का पौधा है, ठीक है। इसे अनाजों की रानी कहा जाता है और मक्का उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान पे है। और विश्व में बात करें तो मक्का उत्पादन में अमेरिका जो है प्रथम स्थान पे है। भारत जो है, भारत का स्थान जो है उत्पादन में 24 में छठा है, ठीक है। विश्व में मक्के का सबसे बड़ा आयातक देश है वो है जापान, और सबसे बड़ा निर्यातक देश है वो है अमेरिका। ये हमारी मिलेट्स फसलें थी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो रेफेदार फसलें पढ़ेंगे, प्रमुख रेफेदार फसलें, ठीक है, और नकदी फसलें हैं। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये जो फसल विज्ञान है, क्रॉप साइंस, ये पूरी कंप्लीट होने के बाद इसके जो PYQ हैं वो कराए जाएंगे आपको, ठीक है।